अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। DIG CIA मलिक लियाकत के जो बरतरफ होने की ख़बर है ना, इस मामले पे जो है मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा और ये बड़ी ज़रूरी हैं ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि शाहिद साहब अगर पुलिस के बारे में हमें जो भी बातें होती हैं वो शेयर करते हैं और मामलात को जो है ना बताना मुनासिब समझते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आपको पता है कि मैंने DIG CIA जो मलिक लियाकत हैं इनके बारे में बड़े मैंने इनके मसबत जो प्रोग्राम है मैंने वो किए हैं, पुलिस मुकाबलों की कवरेज किया है और ये जो है ना दर्जनों पुलिस मुकाबलों पर जो है ना मुहित मेरे प्रोग्राम्स हैं जो आपने सब ने देखे होंगे। मैंने आप लोगों को ये कहा है कि वो बड़े दबंग, बड़े ईमानदार, बड़े ऑनेस्ट और बड़े ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर हैं। अब ये जो एक वीडियोस वायरल हो रही हैं और कुछ जो नाम नहाद जो TV एंकर ख़ुद को कहते हैं और इन्वेस्टिगेटिव पता नहीं कितना मंजा वो अपने आप को वो जो साफ़ी मनाने की कोशिश करते हैं, उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये उमर चीमा साहब की कल मैंने वीडियो देखी है, उन्होंने जो है ना बड़ा यानी कि दबे लफ्ज़ों में जो है ना प्रोग्राम लोगों से शेयर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी किसी बात को भी मैं नहीं समझ सका और ना ही मेरा ख्याल है नाज़रीन को वो समझ आई होगी। अब जो प्रोग्राम मैं करने लगा हूँ ना, आपको एक एक चीज़ जो है ना तशरीह के साथ कि ये वाक़या हुआ क्या है और ये तबादला या बरतरफी क्यों हुई है, ये सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। नाज़रीन, होता ये है, मुहिब नाम का एक जो बंदा होता है ना, वो अपने नौकर को या अपने मुंशी को जो है ना 1,69,50,000 रुपये देकर कहता है कि ये पैसे जो है ना पेशावर किसी पार्टी को दे आओ। अब वो शख्स जब आगे फैसल मूवर्स पे बैठता है, स्टे करता है, तो उसके जो पैसों का बैग होता है ना ये जमा करवाता है और वो ट्रैवल्स वाले जो होते हैं ना वो मुतलका पुलिस को आगाह कर देते हैं कि हमारे पास एक बंदा मशकूक बैग जो है ना जमा करवा रहा है और पेशावर का जो है ना टिकट उसने करवा रखा है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस वाले जो है ना उस बैग को जो अपने कब्जे में लेते हैं। ये बैग आप स्क्रीन पे जो है देख रहे हैं, मैं आपको सारा दिखाने की कोशिश करूँगा, जो जो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं एक एक चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि फैसला करने में आसानी रहे। अब इस बैग को जो है ना जिस पर टेपें लगी हैं, पुलिस वाले इसको खोलते हैं और इसके अंदर से जो है ना 1,69,50,000 रुपये बरामद होते हैं। पुलिस वाले जाहिर है कि इस रकम का कोई माकूल जवाब उससे पूछते हैं जो नहीं दे सका। उसके बाद ये जो रकम है ना अपने जो है ना माल खाना जो थानों का होता है उसके अंदर ये जमा हो जाती है, उसकी फ़र्द मकबूजगी बन जाती है। 550 में पुलिस किसी भी चीज़ को जो है ना अपने कब्जे में ले सकती है। इसकी ये तहरीर आप देख रहे हैं, यानी बाकायदा पहले रोज़नामचे में अंदराज होता है, उसके बाद ये जो है ना मालखाने में चीज़ जमा होती है। चूँकि थाने की कोई भी आमदोरफ्त या कोई भी लेन देन होगा तो रोज़नामचे में अंदराज के बगैर वो अनवैलिड होगा और ये ऐसा नामुमकिन है कि कोई भी चीज़ मालखाने में जमा हो और रोज़नामचे में उसका अंदराज ना हो। रोज़नामचे में इसका अंदराज वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। माल मुकदमा जो है ये सरकारी ख़जाने में या मालखाने में कह लें जमा हो जाता है। अब उसकी जो है ना रपट काटी जाती है। नाज़रीन, इसका प्रोसीजर ये होता है जब किसी चीज़ की रपट काट दी जाए ना अपने कब्जे में लेने के बाद, तो पुलिस से वो चीज़ जो है ना अपनी मिल्कियत शो करने के बाद अदालत का हुक्म होता है कि वो आपको जो है ना कहती है कि सुपुर्दारी पे थाने जाएं, उनसे पहले रिपोर्ट बनवा कर लाएं। आप थाने आते हैं, उनको कहते हैं मेरे पैसे जो आपने जमा किए थे उनकी रिपोर्ट बनवा दें। पुलिस वाले जो है थाने वाले वो रिपोर्ट बना के देते हैं कि ये चीज़ें हमने कब्जे में ली हुई हैं। अदालत को जब वो रिपोर्ट जाती है तो अदालत सुपुर्दारी के ऑर्डर कर देती है। ये इसका एक लीगल जो है ना वे होता है। अब ये पैसे जो थे ना उसके बाद मुस्तफ़ाबाद थाने के अंदर जो है ना इसी शख्स के ऊपर को बासत के ऊपर को पुरानी FIR थी, उसमें पुलिस इसको गिरफ्तार करके जो है ना जेल भेज देती है, जो कि 1-2 दिन के बाद इसकी बेल हो जाती है। जो ही ये बेल पर बाहर आता है तो इसका जो मालिक था, मुहिब उसका नाम था, वो अपने तौर पर जो है ना वो कोशिश करता है कि मैं ये पैसे जो है ना पुलिस वालों को अप्रोच करूँ या उनसे मिलने के बाद उनको कहूँ कि ये पैसे मेरे थे तो मुझे ये पैसे वापस कर दें। वो जाकर जो है DIG CIA को जो है उनके दफ्तर उनको मिलता है और उनको सारा वाक़या बताता है और उनको ये कहता है कि जी मैं ये पैसे मेरे जो थे मेरा मुंशी लेकर जा रहा था तो पैसे मुझे वापस कर दिए जाएं। DIG CIA उसको फौरी तौर पे कहते हैं कि पैसे जिस बंदे से पकड़े गए हैं उसके अलावा दूसरा कोई बंदा ये पैसे नहीं ले सकता और ये पैसे आपको सुपुर्दारी पर मिलने हैं। जिस पर साबर भट्टी जो है ना एक जाके दरख्वास्त देता है वो DIG इन्वेस्टिगेशन को गालबन या DIG जो है ऑपरेशन उनको देता है कि जी मेरे साथ ये वाक़या हुआ है तो मुझे मेरे पैसे जो है ना वापस दिलवाए जाएं। अब पैसों के साथ उसका कोई ताल्लुक था ही नहीं। जाहिर है पुलिस वालों ने अगर फ़र्द मकबूजगी बनाई है तो उसके अंदर उन्होंने सारा अंदराज किया होगा ये पैसे किस शख्स से बरामद हुए हैं और जिस शख्स से पैसे वो बरामद ही नहीं, वो सुपुर्दारी का मजाज ही नहीं, पैसे उसको मिलने से जो है ना इनकार हो जाता है। अब उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने सोर्स लड़ाता है और वो इधर उधर दरखास्तें एंटी करप्शन में भी दरखास्त देता है और उसमें जो है ना रकम का हेर फेर है। यानी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ, ये किसी जो है ना मीडिया के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको ये बता रहा है कि मेरे से कितनी रकम जो है ना पुलिस वालों ने छीनी या हथियाई। आप ये रिकॉर्डिंग को पहले सुने।
अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? अहमद भाई, इस तरह था कि मेरा कज़न था, वो जो है ना इधर शालमी से पैसे लिए थे 2 करोड़ 30 लाख रुपया। उसको उन्होंने क्या कर दिया कि वो कोई बशीर इंस्पेक्टर था नवाकोट का, उन्होंने उसको अरेस्ट करके उधर लेकर आया है नवाकोट। नवाकोट लेकर आके जो है ना उसको मारा दाड़ा है और पैसे भी ले लिए। फिर उन्होंने कोई झूठा पर्चा दे दिया उसके ऊपर, झूठा पर्चा दे दिया। फिर उसको कहा कि ये जो है ना वो पैसे भी गायब कर दिए उसकी, तो हमने बेल करवा दी है। अब वो पैसे साइड पे कर दिए। कभी एक बंदे को कह रहे कि जी 40 लाख में से लूँगा, कभी कहते 50 लाख लूँगा, कभी मुनकर हो जाते, कभी कहते कल आ जाओ, कभी कहते परसों आ जाओ। फिर एक वकील था, भट्टी साहब था, उसने कहा कि मैं आप लोगों का करवा देता हूँ। अब वो भी इसी तरह बहानेबाजी लगा रहे, ना ये पैसे दे रहे, ना वो कुछ कर रहे। अगर हम गलत है तो सीधे सीधे और पर्चे दे दे और जुर्म दे दे। अगर 2 नंबर पैसे, कोई डकैती हमने किया हो या कोई इस तरह का 2 नंबर, अगर हमारा जेन्युइन पैसा है, हलाल की कमाई है, तो हमें वापस कर दे। अब नादरीन, आपने इस रिकॉर्डिंग में सुन लिया है कि वो किस तरह से अपने पैसों को जो है ना 2 करोड़ और सम जो है ना लाख रुपए वो बता रहा है, जबकि इससे जो रकम बरामद हुई है उसकी फर्द मकबूजगी जो है वो 1 करोड़ 69 लाख और 50 हज़ार की बनी है। तो ये किस तरह 2.5 करोड़ रुपए का क्लेम कर सकता था? अब उसके बाद नादरीन क्या होता है, ये बंदा जो है ना मुहिब, ये जो है ना सुनने में आया कि ये जाके चीफ मिनिस्टर के पास जो है किसी रिपोर्टर, बल्कि मैं आपको नाम बताऊंगा, अहमद फराज साहब को साथ लेता है और उनको लेके जाके जो है ना वजीर आला के सामने पेश हो जाता है। और वहां पर ये सुना है कि वजीर आला जो है उन्होंने बाकायदा जो है IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली कि ये बंदा कह रहा है मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तो मेरे पैसे जो है पुलिस वालों ने रख लिए हैं, तो ये आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? अब वो बंदा जब आकर पेश होता है ना, तो रिटर्न एक दरखास्त IG पंजाब के आगे वो रखता है। अब इस दरखास्त के अंदर IG साहब उसका जो है नोटिस ले लेते हैं और अपने अमीन बुहारी DIG साहब जो हैं उनको ये फॉरवर्ड कर देते हैं और उनको कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो है ना मुझे सारे हालातों वाक़या जो है ना मेरे सामने रख दिए जाएं। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि डेफिनेटली ये पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और इस केस को जो है वो आप बिल्कुल आप ये कहें कि ये आम केस नहीं है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह हंसाई हुई है कि पुलिस क्या कर रही है। तो मैं वो हालात आपके सामने रखूंगा कि ताकि दोनों साइडों का मौक़िफ़ आपके सामने आ सके। अब ये जो बंदा है ना, ये जब दरख्वास्त जाकर देता है तो उसके बाद इस दरख्वास्त में जो है ना आगे जो है रिपोर्ट बना के वो IG साहब को भेज देते हैं। अब नाज़रीन, इसके बाद क्या होता है, ये जो मुहिब नाम का बंदा है ना, जब ये दरख्वास्त देता है ना, उस दरख्वास्त के बाद क्या होता है, ये बंदा 8-7 दिन के लिए जो है ना स्क्रीन से ऑफ हो जाता है। अब नाज़रीन, जो मुहिब था ना, ये वज़ीर आला के कहने के बाद जो है ना IG पंजाब को आगे दरख्वास्त देता है, उसमें सारा मामला जो है ना ये लिख देता है और इसकी इंक्वायरी जो है ना अमीन बुखारी जो DIG है उनके पास भेज दी जाती है। अब अमीन बुखारी साहब जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं ना, तो इस बंदे के मौक़िफ़ के मुताबिक ये कहता है कि मुझे उसी रात को जो है ना पुलिस ने उठा लिया था और मेरे साथ बड़ा नारवा सलूक किया है और पुलिस वालों ने मेरे साथ जो है ना बहुत अजीबोगरीब ऐसे काम कर दिए कि मैं माशरे में किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहा। हालांकि ये बंदा पठान है और पठान लोग तो ऐसे होते हैं कि वो तो मुझे पता है कि ये बंदे मर जाते हैं लेकिन ये अपने आप को बेइज्जत नहीं होने देते, और अगर कभी इनके साथ कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे वाक़े को बयान करना। अगर एक बंदा बयान कर देता है, एक वाक़या बता देता है, तो उसके बाद वो कहे मुझे इज्जत का डर है, तो मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा। इस बंदे ने कुछ अरसा गायब रहने के बाद या इसको बकौल इसके उसको अगवा कर लिया गया और पुलिस वाले इसको उठाकर हब्से बेजा में रखते हैं और इसको डराते हैं कि तुम अपनी दरख्वास्त को वापस ले लो वरना तुम्हें जो है ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये बंदा यानी इसके बकौल के ये बाद में जब छूटता है तो आकर जो है ना पुलिस अफसरान के सामने पेश होता है और ये अहमद फराज साहब को साथ लेकर जाता है। अहमद फराज साहब जो हैं वो इसको IG पंजाब के सामने पेश कर देते हैं और वहाँ पर वो जो है ना सारी बात बताता है कि जी मैंने इंक्वायरी की दरख्वास्त दी थी और आपने अमीन बुखारी साहब DIG के पास मुझे फॉरवर्ड किया था, उसी रात मुझे पुलिस ने उठा लिया और मेरे साथ नारवा सलूक किया। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि जब ये दरख्वास्त आगे दोबारा देने लगा है तो क्या इस बंदे का काम नहीं बनता था कि जो ये वीडियो अफसरान के कमरे में बैठकर बना रहा है, ये बात कैसे मुझे कंफर्म है? सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनें और ये अहमद फराज साहब की रिकॉर्डिंग है, आप गौर से सुने वो क्या कहने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अहमद भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, फर्स्ट क्लास हैं? अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपको हमेशा सर अपनी हिफाजत में रखे। अहमद भाई, ये जो आजकल वायरल हुआ है ये बड़ा एक वीडियो पैगाम जो है एक बंदे ने दिया है कि जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की पुलिस ने, और इसमें जो है ना सारी दुनिया से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये अहमद फराज साहब जो है ना इन्होंने DIG जो CIN को बदलवाया है। तो इसमें क्या हकायक हैं, क्या स्टोरी थी, क्या मेरे नादरीन से आप ये बात जो है शेयर करनी मुनासिब समझेंगे? आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है।
तो जिस स्टोरी की आप बात कर रहे हैं ये मुहिब्बुर रहमान इसका नाम है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं क्योंकि नाजरीन भी और ख़ुद पुलिस डिपार्टमेंट भी ये चाहते थे कि उनके पास असल हक़ाइक़ आने चाहिए। तो मैं आपको इसके असल हक़ाइक़ बताता हूँ। इसका नाम, ये जो आप वीडियो में शख्स देख रहे हैं जो रो रो कर बिलक बिलक कर अपनी दास्तान बयान कर रहा है, इसका नाम है मुहिब्बुर रहमान। ये लाहौर का रिहायशी है। लाहौर मिस्री शाह में ये लोहे का काम करता है। इसके अहले खाना जो हैं वो भी लाहौर में होते हैं। ये पीछे से पेशावर का रहने वाला है और ये पठान है। ये मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, मुहिब्बुर रहमान इसका नाम है। इसका एक मुंशी था, उसका नाम है बासित। ये बासित को आपको पता है कि ये जो होते हैं पेशावर के, ख़ास तौर पे हमारे जो दोस्त पठान भाई होते हैं, इनको बहुत थ्रेट्स होते हैं। तो ये चेक पर और पे ऑर्डर्स पे ये काम नहीं करते। ये कोशिश करते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि ये कैश के ज़रिए अपना काम करें। इन्होंने अपनी एक पैसे थे, एक इनको पेमेंट भिजवानी थी पेशावर। इसने अपने एक मुंशी है, उसका नाम बासित है, उसको इसने कहा कि वो 1,69,50,000 रुपया इस तरह वो पिशावर जाके दिया है। जब ये कैश जो लेके नवा कोट में है एक बस सर्विस है फैसल मूवर, ये जब उनके पास पहुंचता है तो ये फैसल मूवर को कहता है कि मेरे पास इतना कैश है, ये कैश आप अपने लॉकर में रख लें। तो ये जब कैश अपने लॉकर में रखवाता है उनको, तो फैसल मूवर वाले ही सीआईए नवा कोट को ये बता देते हैं कि इस तरह उनके पास एक शहरी आया है मशकूक, उसके पास इतनी रकम है। उसके बाद फिर सीआईए नवा कोट के कुछ सिपाही जो है, कुछ कांस्टेबल, वो जाते हैं, वो इसको पकड़ते हैं और 3 दिन अपने पास रखकर इस पर तशद्दुद करने के बाद वो मुहिब्बुल्लाह और उसके घर वालों को इतला देते हैं कि उन्होंने उनके मुंशी को पकड़ा हुआ है। उससे 5 लाख रुपए लेकर उसको छोड़ देते हैं और जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1,69,50,000 रुपया, वो उसको वापस नहीं करते। ये उसके बाद वहां से उसको रिलीज कर देते हैं एक पुराना पर्चा देकर। फिर उसके बाद मुहिब्बुल्लाह जो है काफ़ी दिन के बाद ये एक वकील भी करता है, वकील भी इनसे फीस ले लेता है। वकील उनको कहता है कि वो कोर्ट में को रिट करके इनको पैसे पुलिस से ले देगा, लेकिन पुलिस में जो है सीआईए पुलिस इनको पैसे देने से बिल्कुल इनकार कर देती है। तब मुहिब्बुल्लाह जो है वो मेरे पास आता है, क्योंकि मेरा वो जानने वाला है, वो मुझे फ़ोन करता है। तो मैंने उसको कहा कि यार आप फिक्र ना करो, आपको जस्टिस मिलेगा। तब मैंने डीआईजी जो हैं मलिक लियाकत साहब, उनसे मैंने कहा कि जी इसके जो पैसे हैं आप इसको तस्दीक कर ले कि अगर इनके पैसे हैं तो वो उनको दिलवा दें। लेकिन मलिक साहब ने वो पैसे देने से मुकम्मल इनकार कर दिया और कहा कि वो हुंडी के पैसे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर वो हुंडी है तो हुंडी तो ये तो पाकिस्तानी शहरी है, टैक्स पेयर है, ये टैक्स पे करता है। हुंडी वो को साउथ अफ्रीका या दुबई तो नहीं भेज रहा था ना। अगर ये उसके पैसे नहीं, अगर आप कहते हैं हुंडी के, तो आप इसको पैसे मत दें, आप एफबीआर को दे दें, आप एफआईए को दे दें। ये मैंने उनसे कहा है, ये उन्हें कहें, वो कुरान पे हाथ रख के ये हाथ रख के ये बात कहें। क्या मेरी उनसे इस बात नहीं हुई थी कि वो पैसे इसको मत दें? अगर ये पैसे हुंडी के हैं, ये मशकूक है, तो वो एफबीआर को दे दे या एफआईए को दे दे। लेकिन उन्होंने मुकम्मल इनकार कर दिया। जिसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो मुहिब साहब हैं, मुहिब साहब ने अपने एक रिश्तेदार हैं अजीज़ जावेद अफरीदी, उनके ज़रिए उन्होंने वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी साहब, उनको अप्रोच किया। मोहसिन नकवी ने इसकी सारी बात सुनी। मोहसिन नकवी साहब ने आईजी पंजाब को कहा कि इस तरह इसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, आप इसकी बात सुने। तो आईजी साहब जो हैं मोहतरम डॉक्टर उस्मान साहब ने इस विक्टिम को, इसका नाम मुहिब्बुर रहमान है, इसको बुलाकर इसकी सारी रूदा सुनी। सीपीओ में, आईजी ऑफिस में इसकी रूदा सुनी और डीआईजी अमीन बुखारी जो हैं उनको कहा कि इसकी फौरी तौर पर इंक्वायरी करें। जब डीआईजी अमीन बुखारी साहब ने इसकी इंक्वायरी के जब उसने दरख्वास्त दी, तो बदकिस्मती से जब ये उनको दरख्वास्त दे के आया तो रात को फिर पुलिस ने इसके घर डीएचए में छापा मार कर इसके घर ना सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि इसको यहाँ से उठा के, उसके घर से उठा के ले गए और कम से कम 6 दिन अपने पास रखा, तशद्दुद किया। और जिस तरह ये वीडियो वो बयान कर रहा है कि जिस तरह उस पर तशद्दुद किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उस पर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया, वो खुद बता रहा है। और फिर दोबारा उसका ये कहना है कि दोबारा पुलिस ने फिर 7.5 लाख रुपए ले लिए और फिर उसको छोड़ दिया और उसको ये कहा कि तुम छोड़ के लाहौर छोड़ के पेशावर चले जाओ और तुमने ना किसी को आईजी को दरख्वास्त देनी है, ना सीएम को दरख्वास्त देनी है और तुम किसी के पास नहीं जाओगे। ये उसने खुद इस बात का एतराफ़ भी किया है कि उन्होंने पुलिस को ये कहा, कि पुलिस ने इसको ये कहा, फिर उसको छोड़ दिया। देखें, जब चौधरी साहब, जब 8, 10, 15 दिन के बाद ये जब मेरा इससे रब्ता नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको ढूंढा। इसको जब ढूंढा तो इसने मुझे अपनी सारी स्टोरी सुनाई। जिस तरह हर पाकिस्तानी शहरी इसकी स्टोरी सुन रहा है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तब उसको मैंने आईजी पंजाब जो है मोहतरम डॉक्टर उस्मान साहब, उनसे बात की। उनको भी समझ आई कि इसके साथ ज्यादती हुई है। तब उन्होंने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है इमरान किश्वर, उन्होंने कहा आईजी पंजाब ने कि आप इसकी सारी बात सुने, इसकी इंक्वायरी करें। देखिए, ये सारी इंक्वायरी, ये जो वीडियो है, ये मैंने नहीं बनाई,
ये जो सारी वीडियो है, ये सारा उसका बयान जो रिकॉर्ड किया गया है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और उनके साथ जो टीम थी, उन्होंने अपने कमरे में रिकॉर्ड किया है। ये कमरा किसी मीडिया हाउस का कमरा नहीं है, ये कमरा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर साहब का कमरा है, जहां पर वो अपनी बात सारी सुना रहा है, अपनी स्टोरी सुना रहा है, उनकी तरफ देखकर सारी वो बात बता रहा है। उसके बाद उन्होंने सीसीपी लाहौर को बताया, सीसीपी लाहौर ने दोबारा फिर आईजी पंजाब से बात की, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेकर उन्होंने जनाब मोहतरम डीआईजी मलिक लियाकत साहब को उनके ओहदे से हटाया और फिर एडिशनल आईजी इमरान महमूद साहब को, उनके साथ शाइस्ता नदीम है और गालिबन तीसरा जो पुलिस अफसर है एहसानुल्लाह चौहान, इन तीनों पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक जीआईटी बनाई है। और ये जो जीआईटी है यही इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है, जिसने तमाम इस विक्टिम और तमाम पुलिस वालों के बयान कलमबंद किए हैं। अब इन बयान कलमबंद होने के बाद पुलिस ने क्या किया है कि पुलिस ने इसको मैनेज करना शुरू किया, ना सिर्फ इसके घर वालों को बल्कि इसके रिश्तेदारों को, लाहौर में भी पेशावर में भी उन पर प्रेशर डाल के इससे सुलह की है और उसको पैसे जो हैं वो देकर अब उससे ये बयान दिलवाया कि उसकी इनसे सुलह हो गई है। असल बात ये है, ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि इसको इसको इस्तेमाल किया गया है या इसके पीछे कोई चीज़ नहीं है या इसके पीछे कोई दम नहीं। इसके साथ ज्यादती ये हुई थी कि इसके पैसे ना सिर्फ पुलिस ने खाए बल्कि वो पैसे दबाने के लिए इस पर तशद्दुद किया, और तशद्दुद सिर्फ इसलिए किया गया कि ये वापस ना आए, और इसको वापस लाने में मेरा बहुत किरदार है, क्योंकि ये जो है जो इसने बातें की हैं वो इस वक्त मैं आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकता। और वो 100% 100% ये आईजी पंजाब के खिलाफ एक साजिश की जा रही थी इस शख्स के जरिए। आईजी पंजाब को भी इस साजिश का पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने डीआईजी मलिक लियाकत को हटाया है और बाकी जो हैं वो उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो बाकी पुलिस अफसरान हैं। अब नाज़रीन, इस रिकॉर्डिंग के अंदर आपने सुना है कि अहमद फराज ने किस तरह से जो है ना अपना मौक़िफ़ बयान किया है और किस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मुझे लोगों ने ऐसे काम कहने होते हैं और मेरी कोशिश होती है अगर किसी का काम होता है तो मैंने कर देना है।